एपिसोड 11। नई दुनिया, नए रिश्ते। आराध्या की नई जिंदगी को 1 साल बीत चुका था। इस दौरान उसने अपने नए माता पिता के साथ एक मजबूत रिश्ता बना लिया था। उनके साथ समय बिताते हुए उसे सच्चे परिवार का एहसास हुआ। अब वो खुद को अकेला महसूस नहीं करती थी, लेकिन उसकी नई जिंदगी में एक नई जिम्मेदारी भी आई थी। एक दिन जब वो नाश्ता कर रही थी, उसके माता पिता ने उसे बड़े प्यार से समझाया। पिता, बेटा, हमें लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। माँ, और चूंकि हमारा बिजनेस मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, तुम्हारे लिए मीडिया रिलेशन की पढ़ाई करना फायदेमंद रहेगा। आराध्या थोड़ी सोच में पड़ गई। फैशन डिजाइनिंग से मीडिया रिलेशन एकदम अलग फील्ड थी, लेकिन उसे अपने माता पिता की बात समझ आ रही थी। आराध्या, ठीक है, अगर आप दोनों को लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो मैं कोशिश करूंगी। इस तरह कुछ ही दिनों में आराध्या को मुंबई की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। ये शहर उसके लिए नया था, लेकिन यहाँ उसे एक नई पहचान मिलनी थी। मुंबई यूनिवर्सिटी। पहला दिन आराध्या जब यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंची, तो एक पल के लिए वह रुकी। चारों तरफ ऊंची इमारतें, साफ सुथरा कैंपस और तरह तरह के स्टूडेंट्स, सब कुछ एकदम नया था। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ी। कई लोग उसे देख रहे थे, शायद उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास के कारण, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। क्लासरूम में पहुंचकर वो एक सीट पर बैठ गई। तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठी। लड़की मुस्कुराते हुए, हाय, मैं सिया हूँ, तुम्हारा नाम? आराध्या, हाय, मैं आराध्या। सिया, तुम पहली बार यहाँ दिख रही हो, न्यू एडमिशन? आराध्या, हाँ, मैं हाल ही में मुंबई शिफ्ट हुई हूँ। सिया, ओह, तो तुम्हें यहाँ सब कुछ नया लग रहा होगा। कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। आराध्या को सिया की बातें अच्छी लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसे यहाँ भी कोई अपना मिल गया हो। लंच ब्रेक, कैंपस कैफेटेरिया। आराध्या और सिया कैंपस घूम रही थीं। तभी कुछ लड़कों का एक ग्रुप उनकी ओर बढ़ा। उनमें से एक लड़का सबसे अलग दिख रहा था। लंबा कद, आत्मविश्वास से भरी चाल और गहरी नजरें। लड़का मुस्कान के साथ, हाय, मैं अर्जुन, तुम पहली बार यहाँ दिखी हो, न्यू स्टूडेंट? आराध्या संक्षिप्त जवाब में, हाँ, अर्जुन। अच्छा है, यहाँ हर कोई जल्दी दोस्त बन जाता है। उम्मीद है हम भी अच्छे दोस्त बनेंगे। आराध्या को अर्जुन का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी सिया धीरे से उसके कान में फुसफुसाई। सिया धीमी आवाज में, अर्जुन यूनिवर्सिटी का सबसे फेमस लड़का है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना, वो हर नई लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करता है। आराध्या ने बस हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन में एक सवाल था, क्या ये दोस्ती सही होगी? शाम, घर पर आज का दिन अच्छा रहा, लेकिन कहीं न कहीं आराध्या को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी, या उसका अतीत फिर से उसे ढूंढ रहा था? तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज, तुम जहां भी जाओ, तुम्हारा अतीत तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन था? क्या उसका अतीत वाकई उसके पीछे था? एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में जानेंगे कि यह मैसेज किसने भेजा और क्या आराध्या का अतीत उसे फिर से छूने वाला है। एपिसोड 12। बीते कल की परछाई। आराध्या का मन बेचैन था। उस अनजान नंबर से आए मैसेज ने उसकी रात की नींद छीन ली थी। तुम जहां भी जाओ, तुम्हारा अतीत तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। क्या ये कोई मजाक था, या सच में कोई उसे जानता था? वह सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल और दिमाग में हलचल मची थी। आखिरकार उसने फोन उठाया और मैसेज भेजने वाले नंबर को देखा। यह अज्ञात नंबर था, कोई पहचान नहीं। आराध्या मन में, शायद गलती से आया हो, लेकिन उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह यूनिवर्सिटी। आराध्या क्लास में थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह बार बार अपना फोन देख रही थी, सोच रही थी कि उसे उस नंबर पर कॉल करना चाहिए या नहीं। तभी सिया उसके पास आई। सिया, क्या हुआ आराध्या? तुम कुछ परेशान लग रही हो। आराध्या,
कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई कल रात। सिया ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं किए। कैफेटेरिया, अर्जुन का आमंत्रण। लंच ब्रेक में अर्जुन ने आराध्या और सिया को अपने ग्रुप के साथ बैठने का न्योता दिया। सिया पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर दोनों वहां जाकर बैठ गईं। अर्जुन, तो आराध्या, तुम्हें मुंबई कैसा लग रहा है? आराध्या, अभी तक तो ठीक ही है। अर्जुन, गुड। वैसे अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक कह सकती हो। आराध्या बस हल्की मुस्कान देकर चुप रही। अर्जुन के बोलने का अंदाज उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। शाम, घर पर आराध्या अपने कमरे में थी जब उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। वही अनजान नंबर। इस बार एक और मैसेज आया था। आराध्या, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने अतीत से बच सकती हो? अब तो ये साफ था कि यह कोई मजाक नहीं था। आराध्या ने झट से फोन उठाया और नंबर पर कॉल कर दिया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। आराध्या मन में, ये कौन हो सकता है? क्या ये दिल्ली से कोई है, या फिर? उसका दिमाग सवालों से भर गया था। तभी उसकी माँ कमरे में आई। माँ, बेटा, क्या तुम ठीक हो? आराध्या, हाँ माँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। माँ, अगर कोई बात हो तो बताना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आराध्या ने जबरन मुस्कुरा दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसके नए माता पिता परेशान हों। रात, रहस्यमयी छाया। आराध्या बालकनी में खड़ी थी, ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। तभी उसे नीचे सड़क पर एक काला सिलहुट दिखा, एक आदमी जो लगातार उसकी इमारत की ओर देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने ध्यान से देखा तो वो आदमी धीरे धीरे मुड़कर चला गया। आराध्या मन में, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था, या कोई वाकई मुझे देख रहा था? वो समझ नहीं पा रही थी कि यह उसका वहम था या सच। लेकिन एक बात तय थी, उसकी जिंदगी में फिर से कुछ अनहोनी होने वाली थी। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में जानेंगे कि आराध्या को कौन देख रहा था और क्या उसका अतीत सच में उसके करीब आ रहा है। एपिसोड 13। अनजाना डर। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन आराध्या की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बार बार उस रहस्यमयी आदमी के बारे में सोच रही थी जो उसकी इमारत की ओर देख रहा था। आराध्या मन में, क्या ये सिर्फ मेरा वहम था, या कोई सच में मुझे देख रहा था? उसे अपना अतीत याद आया। दिल्ली, राघव, उसके पुराने दोस्त, और फिर वह भयानक हादसा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वह जानती थी कि यह नई जिंदगी एक नई शुरुआत थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर एक डर था, कहीं पुरानी जिंदगी फिर से उसे न घसीट लाए। अगली सुबह, क्लासरूम में नई शुरुआत। आज यूनिवर्सिटी में मीडिया स्टडीज का पहला दिन था। प्रोफेसर ने एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, जिसमें स्टूडेंट्स को जोड़ी बनाकर काम करना था। आराध्या ने सिया की तरफ देखा, लेकिन प्रोफेसर ने पहले ही टीम्स बना दी थीं। प्रोफेसर, आराध्या, तुम्हारा पार्टनर अर्जुन होगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अर्जुन, तो पार्टनर, हम कहाँ से शुरू करें? आराध्या को अर्जुन अच्छा लड़का लगा था, लेकिन अभी भी वह ज्यादा किसी से खुलना नहीं चाहती थी। लाइब्रेरी में मुलाकात। लंच के बाद आराध्या और अर्जुन लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट पर चर्चा करने गए। अर्जुन, वैसे तुम्हें मीडिया में इतनी दिलचस्पी कैसे आई? आराध्या, मेरे पेरेंट्स इस इंडस्ट्री में हैं, तो उन्होंने सलाह दी थी। अर्जुन, अच्छा, यानी तुम्हारे पास पहले से ही एक कनेक्शन है। तो क्या तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? आराध्या थोड़ा सोच में पड़ गई। उसे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना था, लेकिन अब जब अर्जुन ने सवाल किया तो उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका असली सपना क्या था। आराध्या, शायद अभी नहीं सोचा। अर्जुन मुस्कुराया। अर्जुन, कोई बात नहीं, कभी कभी सफर के दौरान ही मंजिल मिल जाती है। एक और अनजान संदेश। शाम को जब आराध्या घर पहुंची तो फोन पर फिर एक मैसेज आया। अगर तुम सोचती हो कि तुमने अपनी जिंदगी बदल ली है तो तुम गलत हो। हम तुम्हें जानते हैं, आराध्या। आराध्या के रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन था? उसने झट से नंबर डायल किया, लेकिन फिर वही, फोन स्विच ऑफ। अब डर हकीकत में बदल रहा था। रात,
खिड़की के बाहर परछाई। आराध्या अपने कमरे में अकेली थी, उसके हाथ में फोन था और दिमाग में हजारों सवाल। तभी उसे फिर से खिड़की से बाहर वही छाया दिखी, लेकिन इस बार वो हिली नहीं, वो बस वहीं खड़ी थी। आराध्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। आराध्या, धीमी आवाज में, कौन हो तुम? पर जवाब नहीं आया। अचानक वो छाया हल्के कदमों से मुड़ी और अंधेरे में गुम हो गई। अब ये सिर्फ एक शक नहीं था, कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था, और यह महज एक शुरुआत थी। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में जानेंगे कि आराध्या का पीछा करने वाला ये शख्स कौन है। क्या उसका अतीत वाकई उसे फिर से ढूंढ रहा है? एपिसोड 14। छुपे हुए राज। रात भले ही बीत चुकी थी, लेकिन आराध्या की बेचैनी कम नहीं हुई थी। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि अब उसे इस अनजान शख्स के बारे में कुछ करना होगा। वो जल्दी से तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई, लेकिन आज कुछ अलग था। रास्ते में उसे फिर वही अजनबी एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। यूनिवर्सिटी में सवाल क्लास में पहुंचने के बाद भी उसका दिमाग उसी अनजान शख्स में उलझा हुआ था। अर्जुन ने गौर किया कि वह परेशान दिख रही थी। अर्जुन, क्या हुआ? तुम कुछ डिस्टर्ब लग रही हो। आराध्या संभलते हुए, नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही हूँ। लेकिन अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। अर्जुन, अगर कुछ परेशान कर रहा है तो बता सकती हो, कभी कभी किसी से बात कर लेने से हल मिल जाता है। आराध्या हल्की मुस्कान देकर चुप हो गई। लाइब्रेरी में एक सुराग। लंच के बाद वो लाइब्रेरी में बैठी थी जब उसे अपने फोन पर फिर से एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुम जहां भी जाओगी हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। इस बार आराध्या को गुस्सा आ गया। उसने झट से नंबर डायल किया, लेकिन हमेशा की तरह फोन बंद था। तभी अर्जुन उसके पास आकर बैठा। अर्जुन, तुम इतने ध्यान से क्या देख रही हो? आराध्या पहले हिचकिचाई, फिर उसने अर्जुन को वो मैसेज दिखाया। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। अर्जुन, तुम्हें किसी ने फॉलो किया है? आराध्या, मुझे यकीन नहीं, लेकिन कल रात मैंने अपनी खिड़की से किसी को देखा था, और अब ये मैसेज। अर्जुन सोच में पड़ गया। अर्जुन, तुम पुलिस में रिपोर्ट कर सकती हो। आराध्या, नहीं, अभी नहीं, मैं पहले खुद देखना चाहती हूँ कि ये कौन है। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन वो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। घर लौटते समय अजीब एहसास। शाम को आराध्या घर लौट रही थी। रास्ता सुनसान था और सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे। तभी उसे पीछे से किसी के तेजी से चलने की आहट सुनाई दी। उसका दिल धड़कने लगा। उसने धीरे से मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, एक परछाई उसके सामने आ गई। आराध्या का शरीर एक पल के लिए सुन्न हो गया। सामने एक लंबा आदमी खड़ा था, जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें सीधी आराध्या पर टिकी थीं। आदमी, आराध्या, तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन हम जानते हैं। आराध्या घबराई, लेकिन उसने खुद को संभाला। आराध्या, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? आदमी हल्का सा मुस्कुराया। आदमी, सही समय पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन तब तक संभल कर रहो। कुछ लोग नहीं चाहते कि तुम सच्चाई जानो। इतना कहकर वो आदमी पीछे मुड़ा और अंधेरे में गुम हो गया। आराध्या के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। अब ये साफ था, ये सिर्फ एक संयोग नहीं था। कोई उसे जानता था, कोई उसकी पहचान से जुड़ा था, लेकिन कौन और क्यों? एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में जानेंगे कि आराध्या अपने अतीत के इस रहस्य से कैसे सामना करेगी। क्या वह सच का सामना करने के लिए तैयार है? एपिसोड 15। नई राहें, नए दोस्त। आराध्या के मन में अभी भी पिछले दिन की घटनाएं घूम रही थीं। कौन था वो अजनबी? वो क्यों कह रहा था कि आराध्या को अपनी पहचान के बारे में कुछ नहीं पता? लेकिन वो खुद को समझा चुकी थी कि इस समय इन चीजों पर ध्यान देने से कोई फायदा नहीं। उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना था। सीन चेंज होती ही यूनिवर्सिटी में एक नई सुबह जब आराध्या यूनिवर्सिटी पहुंची, तो वह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। क्लास में घुसते ही उसकी मुलाकात सोनिया से हुई, जो उसकी क्लासमेट थी और धीरे धीरे उसकी अच्छी दोस्त बन रही थी। सोनिया,
गुड मॉर्निंग आराध्या, आज के लेक्चर के लिए तैयार हो? आराध्या मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग। हाँ, लेकिन आज फिर से पब्लिक स्पीकिंग का सेशन है और मैं थोड़ा नर्वस हूँ। सोनिया ने हंसकर कहा, अरे यार, इसमें घबराने की क्या बात है, बस अपनी बात कॉन्फिडेंस से कहो। और वैसे भी कल तुमने जो पॉइंट्स तैयार किए थे वो बहुत अच्छे थे। आराध्या, बस उम्मीद करती हूँ कि ठीक से बोल पाऊँ। क्लास शुरू हुई और प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को ग्रुप में बांट दिया। हर ग्रुप को एक टॉपिक पर डिस्कशन करना था और फिर क्लास के सामने प्रेजेंट करना था। आराध्या का ग्रुप मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सोशल मीडिया के प्रभाव पर चर्चा कर रहा था। उसे धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि अब वो इस फील्ड में सहज होने लगी थी। सीन चेंज होती है एक दिलचस्प मुलाकात। लंच ब्रेक के दौरान आराध्या और सोनिया कैंटीन में बैठी थीं। तभी एक नया चेहरा उनके पास आया। हाय, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो एक लड़का था, लंबा, स्मार्ट, और उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, बैठो। लड़का, मैं विराट हूँ, मास कम्युनिकेशन का नया स्टूडेंट। मैं आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहा हूँ। तुम दोनों भी इसी बैच में हो? आराध्या, हाँ, हम भी इसी कोर्स में हैं। मैं आराध्या और ये सोनिया। विराट ने हाथ मिलाया, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। वैसे मैंने सुना कि यहाँ के प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स काफ़ी मुश्किल होते हैं। सोनिया, हाँ, लेकिन अगर तुम थोड़ी मेहनत करो तो सब आसान हो जाता है। विराट, अच्छा, वैसे मुझे मीडिया फील्ड में हमेशा से इंटरेस्ट था, लेकिन अभी तक इंडस्ट्री को लेकर मेरी नॉलेज थोड़ी कम है। शायद तुम लोग मेरी मदद कर सको। सोनिया, बिल्कुल, हम सब यहाँ सीखने आए हैं। आराध्या को विराट का बिंदास और बेफिक्र स्वभाव अच्छा लगा। वह नए लोगों से जल्दी घुल मिलने वाली नहीं थी, लेकिन विराट की बातों में एक अजीब सी ईमानदारी थी। सीन चेंज होती है क्लासरूम में एक नई चुनौती। दोपहर में उनकी अगली क्लास वीडियो प्रोडक्शन पर थी। प्रोफेसर ने क्लास में घोषणा की, अगले हफ्ते आपको एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी होगी जिसमें आप कोई भी सोशल इशू कवर करेंगे। हर स्टूडेंट को एक टीम बनानी होगी। सोनिया उत्साहित थी, यार, ये बहुत मजेदार होगा। विराट, हाँ, और हम लोग एक टीम बना सकते हैं। आराध्या ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में घबराहट थी। उसे कभी भी कैमरे के पीछे काम करने का अनुभव नहीं था। टीम डिस्कशन शुरू हुआ। सोनिया, हमें एक ऐसा टॉपिक चुनना चाहिए जो इंटरेस्टिंग भी हो और लोगों तक एक मैसेज भी पहुंचाए। विराट, मुझे लगता है सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ एक अच्छा विषय हो सकता है। आराध्या, हाँ, ये बहुत रिलेटेबल भी है, खासकर हमारी जनरेशन के लिए। प्रोफेसर के पास जाकर उन्होंने अपने टॉपिक की मंजूरी ले ली और अगले कुछ दिनों में उन्हें इसकी स्क्रिप्ट और शॉर्ट प्लान तैयार करना था। सीन चेंज होती है घर पर सपोर्ट और आत्मविश्वास। शाम को जब आराध्या घर लौटी तो उसकी माँ ने देखा कि वह थोड़ी चिंतित लग रही थी। माँ, क्या हुआ बेटा? आज का दिन कैसा रहा? आराध्या, अच्छा था, लेकिन हमें एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी है और मुझे नहीं पता कि मैं इसे सही से कर पाऊंगी या नहीं। पिता, डरने की क्या बात है, सीखने का यही तो मौका होता है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अच्छा करोगी। माँ, हाँ, और अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम अपने दोस्तों से बात कर सकती हो। आराध्या को अपने माता पिता की बातें सुनकर अच्छा लगा। अब वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रही थी। सीन चेंज होती ही अगला कदम, नई सीख, नई तैयारी। अगले कुछ दिन आराध्या, सोनिया और विराट ने अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हुए बिताए। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू प्लान किया, रिसर्च की और स्क्रिप्ट तैयार की। आराध्या को अब महसूस हो रहा था कि उसने सही कोर्स चुना था। धीरे धीरे उसकी झिझक खत्म हो रही थी और वह इस नए माहौल में खुद को ढालने लगी थी। पर यह सफर अभी शुरू ही हुआ था, जारी रहेगा। एपिसोड 16, नए अनुभव, नई संभावनाएं। आराध्या के लिए यूनिवर्सिटी अब पहले से ज्यादा रोमांचक हो गई थी। उसे न केवल पढ़ाई में मजा आने लगा था, बल्कि अब उसके पास अच्छे दोस्त भी थे। सोनिया और विराट के साथ उसकी बॉन्डिंग मजबूत होती जा रही थी। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की तैयारी अगले दिन
तीनों अपनी डॉक्यूमेंट्री पर काम करने के लिए लाइब्रेरी में मिले। विराट, हमारी रिसर्च पूरी हो गई है, अब हमें शूटिंग प्लान करनी होगी। सोनिया, हमें कुछ लोगों के इंटरव्यू भी लेने होंगे ताकि यह ज्यादा प्रभावशाली लगे। आराध्या, हमें यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स से बात करनी चाहिए। बहुत से लोग सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। विराट ने सिर हिलाया, सही कह रही हो। वैसे मैंने सुना है कि कुछ फेमस स्टूडेंट्स भी हमारे टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। अगर हम उन्हें शामिल कर लें तो हमारी डॉक्यूमेंट्री ज्यादा हिट हो सकती है। सोनिया ने उत्सुकता से पूछा, कौन फेमस स्टूडेंट्स? विराट मुस्कुराया, कबीर सिंह और उसकी गैंग। आराध्या चौंक गई। कबीर सिंह? ये नाम तो उसने पहले भी सुना था। कबीर सिंह, यूनिवर्सिटी का रहस्यमयी लड़का। कबीर सिंह का नाम यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा था। वो एक रहस्यमयी, कम बोलने वाला लेकिन बेहद प्रभावशाली स्टूडेंट था। कहा जाता था कि उसकी फैमिली बहुत पावरफुल थी, लेकिन वो कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से बात नहीं करता था। सोनिया ने थोड़ी चिंता जताई, लेकिन कबीर सिंह को मनाना आसान नहीं होगा। सुना है कि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता और हमेशा अपने ग्रुप के साथ ही रहता है। विराट ने कंधे उचकाए, कोशिश करने में क्या जाता है? आराध्या सोच में पड़ गई। कहीं ना कहीं उसे भी कबीर के बारे में जानने की उत्सुकता थी। फेमस स्टूडेंट्स और गोल्ड डिगर लड़कियां। यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो सिर्फ अपनी दौलत और स्टेटस के कारण मशहूर थे। महंगी गाड़ियों में आना, ब्रांडेड कपड़े पहनना और हमेशा खुद को सबसे ऊपर दिखाने की कोशिश करना, ये उनकी पहचान थी। सोनिया ने हंसते हुए कहा, यूनिवर्सिटी की गोल्ड डिगर लड़कियों को देखना बहुत दिलचस्प होता है। हर वक्त ये अमीर लड़कों के पीछे लगी रहती हैं। विराट हंस पड़ा, हाँ, और कबीर सिंह तो उनकी फेवरेट लिस्ट में सबसे ऊपर है। आराध्या ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या वो बहुत अमीर है? विराट ने सिर हिलाया, इतना कि तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो इन लड़कियों को कभी घास नहीं डालता, इसलिए वे और भी ज्यादा उसके पीछे भागती हैं। कैफे में पहली मुलाकात शाम को। तीनों एक कैफे में बैठे थे जहां यूनिवर्सिटी के कई फेमस स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। तभी दरवाजे से एक ग्रुप अंदर आया और उसके बीच में था कबीर सिंह। ऊंचा कद, गहरे भूरे रंग की आंखें, गंभीर चेहरा और बेहद क्लासी अंदाज। जैसे ही वो अंदर आया, पूरा माहौल बदल गया। आराध्या ने गौर किया कि कैफे में मौजूद कई लड़कियां उसकी तरफ देखने लगीं, लेकिन कबीर ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। सोनिया ने धीरे से कहा, अगर हमें कबीर से बात करनी है तो यही सही मौका है। आराध्या ने गहरी सांस ली। क्या यह मुलाकात उसकी जिंदगी का नया मोड़ होगी? जारी रहेगा। एपिसोड 17, पहली नज़र। पहली बातचीत। कैफे में माहौल हलचल भरा था, लेकिन जैसे ही कबीर सिंह और उसका ग्रुप अंदर आया, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उनकी ओर चली गईं। आराध्या ने देखा कि कबीर का एटीट्यूड बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था, शांत, आत्मविश्वास से भरा और सबसे दूरी बनाकर रखने वाला। विराट ने धीरे से कहा, यही सही मौका है, चलो बात करते हैं। सोनिया थोड़ी घबरा गई, तुम पागल हो? कबीर सिंह से सीधे जाकर बात करना आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि उसे अपनी अलग दुनिया में रहना पसंद है। विराट ने मुस्कुराकर कहा, कोशिश करने में क्या जाता है? आराध्या ने सोचा, क्या सच में मुझे इस इंसान से बात करनी चाहिए? वो वाकई में वैसा ही है जैसा लोग कहते हैं, लेकिन उसे अपनी टीम के प्रोजेक्ट के बारे में भी सोचना था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। सीन चेंज होती है। कबीर सिंह से पहली मुलाकात। आराध्या और उसके दोस्त कबीर सिंह के टेबल के पास गए। वहां पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। कबीर के खास दोस्त। उनके स्टाइल, अंदाज और बातचीत के लहजे से साफ पता चल रहा था कि वे अमीर और प्रभावशाली परिवारों से आते हैं। विराट ने पहल की, हाय कबीर, मैं विराट, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का नया स्टूडेंट। हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और सोच रहे थे कि तुम्हें इसमें शामिल करें। कबीर ने सिर उठाकर विराट की तरफ देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सा संजीदापन था। कुछ सेकंड के बाद उसने धीरे से कहा, क्यों? आराध्या ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि हमारा टॉपिक सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ है और तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एक खास पहचान है,
तुम्हारी राय इस पर मायने रखती है। कबीर ने कुछ सेकंड तक आराध्या को गौर से देखा। ऐसा लगा जैसे वो उसकी हर बात को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सोनिया ने धीरे से विराट की तरफ देखा। मैंने कहा था ना, उसे मनाना आसान नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से जाते, कबीर के एक दोस्त ऋत्विक ने हंसते हुए कहा, कबीर, तुम एक बार सोच लो, ये लड़की इतनी मेहनत कर रही है, शायद ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी हो सकती है। कबीर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी गंभीर थीं। उसने आराध्या की तरफ देखा और कहा, ठीक है, कल दोपहर 3 बजे लाइब्रेरी में मिलो, देखते हैं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट वाकई इंटरेस्टिंग है या नहीं। आराध्या हैरान रह गई। क्या कबीर सिंह ने वाकई हाँ कह दिया? सीन चेंज होती है। नया दिन, नई उम्मीदें। अगले दिन तीनों लाइब्रेरी में कबीर का इंतजार कर रहे थे। आराध्या थोड़ी नर्वस थी। सोनिया ने हल्का मजाक किया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे किसी बड़े बिजनेसमैन से डील करने जा रही हो। विराट ने हंसते हुए कहा, पर अगर देखा जाए तो कबीर सिंह की पर्सनैलिटी किसी बिजनेस टाइकून से कम नहीं है। थोड़ी देर बाद कबीर लाइब्रेरी में आया। उसके साथ ऋत्विक भी था। वह सीधा आकर बैठ गया और बोला, बताओ क्या करना है? आराध्या ने अपने प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट दिखाई और कहा, हम सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स पर बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम इस पर अपनी राय दो, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हें फॉलो करते हैं और तुम्हारी बातों को अहमियत देते हैं। कबीर ने पेपर उठाकर पढ़ा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन मैं कैमरे के सामने नहीं आऊंगा। सोनिया ने तुरंत कहा, पर हमारे डॉक्यूमेंट्री के लिए विजुअल इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है। कबीर ने हल्की मुस्कान दी, तो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, मेरा चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आराध्या ने सोचा, यह इंसान सच में अलग है। लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सीन चेंज होती है। एक नई शुरुआत। डॉक्यूमेंट्री का काम तेजी से शुरू हो गया। कबीर ने अपने अनुभवों को शेयर किया और बताया कि कैसे सोशल मीडिया कई बार इंसान को उसकी असली पहचान से दूर कर देता है। आराध्या को अब महसूस होने लगा था कि कबीर उतना अहंकारी या घमंडी नहीं था जितना लोग सोचते थे। वह बस अपनी दुनिया में रहने वाला इंसान था, जो फालतू चीजों में अपना वक्त नहीं गंवाता था। लेकिन क्या यह मुलाकात सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक सीमित रहेगी, या फिर यह कहानी किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी? जारी रहेगा। एपिसोड 18, बढ़ती दिलचस्पी। नई सोच, नया नजरिया। डॉक्यूमेंट्री का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। कबीर की आवाज ने इस प्रोजेक्ट में एक अलग ही गहराई जोड़ दी थी। आराध्या को महसूस हो रहा था कि कबीर बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग था। वह दिखावे से दूर रहता था और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता था जो उसके लिए मायने रखती थीं। शूटिंग खत्म होने के बाद आराध्या, सोनिया और विराट लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे। विराट, यार, कबीर की बातों में एक अलग ही गहराई थी। मुझे लगा था कि वो बस सीधा मना कर देगा, लेकिन उसने इतनी अच्छी बातें शेयर की। सोनिया, हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो सोशल मीडिया पर खुद ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव को बहुत अच्छे से समझता है। आराध्या ने भी सहमति में सिर हिलाया। वह सोच रही थी कि कबीर सिंह सच में एक दिलचस्प इंसान था, रहस्यमयी, गूढ़, लेकिन गहराई से भरा हुआ। सीन चेंज होती है। कैफे में एक और मुलाकात। शाम को आराध्या, सोनिया और विराट यूनिवर्सिटी के पास एक कैफे में बैठकर अगले शूट की प्लानिंग कर रहे थे। तभी कैफे के दरवाजे से एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आया, कबीर सिंह। वह अकेला था, अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी मौजूदगी ने पूरे कैफे का माहौल फिर से बदल दिया। कुछ लड़कियां उसे देखने लगीं, लेकिन हमेशा की तरह उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। आराध्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है कबीर सिंह जहां जाता है, वहां खुद ब खुद माहौल बदल जाता है। विराट, सच कह रही हो, उसकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है। कबीर ने फोन रखते हुए नजरें घुमाईं और आराध्या को देख लिया। उनकी आंखें कुछ सेकंड के लिए टकराईं, फिर वो सीधे उनके टेबल की ओर बढ़ा। कबीर, कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट? आराध्या ने थोड़ा चौंक कर कहा, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम्हारी रिकॉर्डिंग ने इसे और भी बेहतर बना दिया है।
कबीर ने हल्की मुस्कान दी और उनके साथ बैठ गया। ये पहली बार था जब वह बिना किसी औपचारिकता के उनके साथ समय बिता रहा था। सीन चेंज होती है आराध्या और कबीर, एक नई दोस्ती। बातचीत के दौरान कबीर ने पहली बार खुलकर अपनी राय रखनी शुरू की। कबीर, तुम लोग मेहनती हो, इसलिए ये प्रोजेक्ट अच्छा होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दिखावा मत करना, सिर्फ सच्चाई पर फोकस करो। आराध्या ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। आराध्या, तुम हमेशा इतनी गहरी बातें कैसे कर लेते हो? कबीर ने हल्की मुस्कान दी। शायद इसलिए कि मैंने बहुत कुछ देखा और सीखा है। सोनिया और विराट ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे समझ गए थे कि कबीर और आराध्या के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बनने लगा था। क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या फिर कुछ और? जारी रहेगा। एपिसोड 19, अनकही बातें। बढ़ती जिज्ञासा। कैफे में कबीर का यूं आकर बैठ जाना सभी के लिए थोड़ा अप्रत्याशित था। सोनिया और विराट चुपचाप उनकी बातचीत सुन रहे थे, लेकिन असली बदलाव आराध्या के अंदर हो रहा था। कबीर की बातें हमेशा गहरी होती थीं, और आज पहली बार वो उनके साथ बैठकर आराम से बात कर रहा था। आराध्या को महसूस हो रहा था कि वह जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और जटिल इंसान है। तुम हमेशा इतने गंभीर रहते हो? आराध्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। कबीर ने कॉफी का एक घूंट लिया और उसकी तरफ देखा। गंभीर? नहीं, बस बेकार की चीजों में वक्त नहीं लगाता। विराट ने मजाक करते हुए कहा, भाई, तुम तो फिलोसोफर टाइप के लगते हो, कभी हंसते भी हो। कबीर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। सोनिया धीरे से आराध्या के कान में फुसफुसाई, यार, ये लड़का सच में अलग है। मुझे लगता है कि ये दिलचस्प इंसान है, लेकिन उससे बात करना आसान नहीं है। आराध्या ने हल्का सिर हिलाया, उसे भी यही लग रहा था। नए रिश्तों की शुरुआत। थोड़ी देर बाद कबीर ने अपनी घड़ी देखी और कहा, मुझे निकलना है। अगर प्रोजेक्ट में कुछ और चाहिए तो बता देना। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, फिलहाल तो सब कुछ सही चल रहा है। कबीर ने सिर हिलाया और चला गया। उसके जाने के बाद सोनिया ने मजाकिया अंदाज में कहा, आराध्या, तुम्हें नहीं लगता कि कबीर तुम्हें पसंद करने लगा है? आराध्या ने झट से इनकार किया, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो वैसे ही सबके साथ थोड़ा अलग रहता है। विराट ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसने हमारे साथ बैठकर बात की, ये तो कुछ नया ही है। आराध्या ने इस बारे में ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिमाग में कबीर की बातें घूम रही थीं। कबीर की अनकही बातें। उसी रात कबीर अपनी कार में बैठा था। उसके दोस्त ऋत्विक ने हल्की हंसी के साथ कहा, तूने आज उन नए स्टूडेंट्स के साथ काफी वक्त बिताया, खासकर उस लड़की के साथ। कबीर ने गहरी सांस ली, वो बाकी लोगों से थोड़ी अलग लगती है, नकली नहीं लगती। ऋत्विक ने चौंक कर उसे देखा, ये तो बड़ा अजीब है, तू आमतौर पर लोगों को लेकर इतनी जल्दी राय नहीं बनाता। कबीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी एहसास हो रहा था कि आराध्या में कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। क्या ये बस एक सामान्य दोस्ती थी या फिर कुछ और? जारी रहेगा। एपिसोड 20, अनजाने एहसास। आराध्या की बेचैनी। कैफे की उस मुलाकात के बाद आराध्या के मन में कबीर को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। वह जितना समझने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो और रहस्यमयी लगता जा रहा था। अगले दिन यूनिवर्सिटी में आराध्या, सोनिया और विराट डॉक्यूमेंट्री की आगे की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन आज आराध्या का ध्यान थोड़ा भटका हुआ था। सोनिया ने उसे हल्का धक्का दिया, क्या हुआ मैडम, आज किसी और दुनिया में खोई हुई हो? आराध्या ने जल्दी से खुद को संभाला, नहीं, बस कुछ सोच रही थी। विराट ने चुटकी लेते हुए कहा, कबीर सिंह के बारे में? आराध्या ने तुरंत इनकार किया, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सोनिया हंस पड़ी, चलो मान भी लो कि तुम्हें कबीर इंटरेस्टिंग लगता है, ये कोई जुर्म नहीं है। आराध्या ने गहरी सांस ली और हंसते हुए कहा, ठीक है, मान लिया कि वो बाकी लोगों से अलग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। पर क्या वो सच कह रही थी? अचानक हुई मुलाकात। दोपहर को लाइब्रेरी में आराध्या किताबें देख रही थी, तभी किसी की हल्की आवाज आई, तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री कैसी चल रही है? आराध्या ने मुड़कर देखा, कबीर सामने खड़ा था। अच्छी चल रही है,
उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। कबीर ने एक किताब उठाई और उसकी तरफ देखा। अच्छा कर रही हो तुम, लेकिन खुद पर भरोसा रखो। आराध्या ने थोड़ा चौंक कर कहा, तुम हमेशा इतनी गहरी बातें क्यों करते हो? कबीर ने किताब बंद की और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि जिंदगी सिखा देती है। इससे पहले कि आराध्या कुछ और कह पाती, कबीर किताब वापस रखकर चला गया। आराध्या वहीं खड़ी रही, सोचते हुए, आखिर कबीर इतना रहस्यमयी क्यों था? ऋत्विक और कबीर की बातचीत उधर। कबीर अपने दोस्त ऋत्विक के साथ एक प्राइवेट लाउंज में बैठा था। ऋत्विक ने चिढ़ाते हुए कहा, भाई, तू किसी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन उस लड़की से 2 बार मिल चुका है। क्या चल रहा है? कबीर ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं, बस वो अलग है, नकली नहीं लगती। ऋत्विक हंस पड़ा, मतलब तुझे वो पसंद आने लगी है? कबीर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। क्या ये कबीर के लिए बस एक जिज्ञासा थी, या फिर कुछ ऐसा जो वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था? जारी रहेगा। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एपिसोड्स।